गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बारंबार गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। गुरु जी की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। साथ ही साथ माँ काली के चरणों में सादर बारंबार प्रणाम करता हूँ और सभी जाने अनजाने में किए हुए कर्म अकर्म के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। माँ जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी कृपामयी वात्सल्यमयी ममतामयी, जितने नाम से पुकारूं उतना ही कम है। और माँ की कृपा माँ की ममता की अनुकंपा से एक संदेश सभी के लिए। शास्त्र में कहा गया है अति सर्वर्थ वर्जयेत, मतलब अर्थात किसी भी चीज में अति होना, अति अर्थात ज़्यादा होना नुकसानदायक होता है, सही नहीं होता है एवं संकट की ओर लेके जाता है। इसका वर्णन कई कथाओं में मिला है। अधिक अहंकार के कारण जो त्रिलोक विजेता है, जो 3 लोकों को जीतने वाले थे और उनसे बड़ा ज्ञानी पंडित कोई नहीं था, अर्थात महर्षि मिश्रवा का पुत्र दैत्य शिरोमणि रावण, जिनका अति अहंकार के कारण भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के द्वारा समन हुआ और धर्म की स्थापना हुई। इसलिए श्री राम के आदर्श के अनुसार किसी भी मनुष्य में किसी भी प्रकार का अति नहीं होना चाहिए। अति हमारी विनाश की ओर लेके जाता है। सर्वथा सबसे प्रेम रखें, मन में प्रभु का चिंतन करें, प्रभु से लगाव रखें, वही जीवन का यथार्थ। दुनिया में जितने भी चीज़ें हम सब आप देखते हैं, वह सभी चीज़ एक कल्पना मात्र है। जिस तरह हम आप सोते हैं और सोने के पश्चात आत्मा रूपी कमल में स्वप्न को देखते हैं, स्वप्न में कई प्रकार की क्रियाएं को करते हैं, वही स्वप्न ही एक प्रकार का जीवन है
वह आपके शयन में आता है और यह जीवन में प्रत्यक्षदर्शी होता है। जो हम आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, वह कर्म की गति, काल का समय एवं वायुमंडल, आकाशमंडल, गगनमंडल, भू भाग पर हुए अनेक क्रियाओं का एक वैकल्पिक दर्शन है। हम सबको प्रभु के यथार्थ, जो संसार के स्वामी हैं, जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जिनके इच्छा मात्र से संसार की सभी गतिविधि संपन्न होती है, जिनके इच्छा मात्र से मनुष्य का जन्म मरण संभव होता है, मनुष्य के जीवन में सभी क्रियाएं संपादित होती है, उन प्रभु को निरंतर ध्यान, चिंतन, पूजा, अर्चना इत्यादि करते रहना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने कर्म से विमुख होकर, जो आपका कर्म है उससे विमुख होकर आप सिर्फ ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति के कई कई नियम होते हैं। संसारिक लोग के अलग नियम होते हैं, सन्यासी लोग के अनेक नियम होते हैं, तांत्रिक लोग के अलग नियम होते हैं। सब में सभी प्रकार के नियम लगते हैं। तो कर्म को करते हुए अगर ईश्वर को याद करिएगा तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। आप किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर अंतर आत्मा में भगवान को ध्यान रखकर कर रहे हैं तो यह निश्चित है आपको वह काम सुचारू रूप से हो जाएगा। भगवान के ध्यान से, भगवान के नाम जप से मनुष्य के निकट किसी भी प्रकार के नकारात्मकता नहीं आती और उनके काम सभी प्रकार से सुचारू रूप से होते चले जाते हैं। इसलिए प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम जप करना चाहिए, जिससे मनुष्य को सभी प्रकार के कष्ट, संकट एवं सभी प्रकार के रोग, दुख, दरिद्र से मुक्ति मिल सके। भगवान की कृपा पाना बहुत कठिन नहीं है। अगर आप सच्चे मन से प्रभु को भजते हैं, सच्चे मन से प्रभु को याद करते हैं, तो प्रभु स्वयं आपका ख्याल रखते हैं। कहा गया है, हे प्रभु मैं आपका ध्यान धरूं, ध्यान मेरा राखिए। मतलब भगवान का अगर आप ध्यान करेंगे ना तो भगवान भी आपके ध्यान करेंगे। भक्त के बिना भगवान अधूरा होता है और भगवान के बिना भक्त अधूरा होता है। सच्चे भक्त की भगवान को अत्यंत आवश्यकता है और सच्चे भक्त को भगवान की अत्यंत आवश्यकता है। ये दो उंगली आप देख रहे हैं, दो उंगली है और दो उंगली के बीच में एक जगह है, खाली जगह। ये खाली जगह को अगर आपको भरना हो तो कैसे भरेंगे? इसको आप या तो ऐसे मिला दीजिए या
इसमें एक कोई ऐसी वस्तु डाल दें जो कि दोनों को जोड़ सके। तो पहला जो है, नीचे वाला जो है, जो हिल रहा है, यह आत्मा है, और ऊपर जो है, जो ब्रह्मांड में है, वो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही परमात्मा का ही अंश आत्मा है, और परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा है। इन दोनों को मिलाने के लिए जो बीच की वस्तु है, वह वस्तु है भक्ति मार्ग, सन्यासी मार्ग, वैरागी मार्ग। इस मार्ग से आप दोनों मिल सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा पाने का एक ही साधन है, भगवान की भक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।